सरकार को चीनी को लेकर और E20 को लेकर और गन्ने के इस्तेमाल को लेकर एक नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा कि भाई अगर हम वहाँ डाइवर्ट करें तो हम यहाँ पर महंगी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहो कि हमने पेट्रोल सस्ता महंगा ना पड़े इसलिए हमने चीनी महंगी होने दी वहाँ पर। तो सरकार को इसको लेकर एक व्यापक फ्रेमवर्क लेकर आना पड़ेगा, तभी से छुटकारा मिलेगा, वरना ये चीनी का जो स्वाद है वो सरकार को बहुत कड़वा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये चीनी का असर गरीबों तक और हर घर तक पहुंचने वाली बात है और हर चीज चीनी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और त्योहार अब सर पर थोड़ा सा फिर से आंकड़े के तौर पर अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 का जो एडवांस एस्टीमेट आया था वो 343 लाख टन का था गन्ने के उत्पादन का। जो अभी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 306 लाख टन है। इतनी गिरावट आई है, ये आंकड़े के तौर पर मैं बता रहा हूं। और जो जिसको हम कह रहे हैं ना कि क्या स्थितियां थी, उसमें ये भी है कि चूंकि जो गन्ने में बीमारियां लगी उसकी वजह से भी ये उत्पादन कम हुआ है, जो अलग अलग बीमारियां हैं। और जो एथेनॉल मिलाने का है वो 12% से 9% रहा है, यानी वो गिरा है। तो एथेनॉल का उससे कोई सीधा लेना देना नहीं, ये तथ्य के तौर पर। देखिए ये तो सब तथ्य हैं, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है विजय जी, एक बयान में बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का भी देख रही थी, अजीबोगरीब बयान। एक तो जनता परेशान हो रही है महंगाई की मार से और उल्टा आप बता रहे हैं कि इस देश में डायबिटिक लोग हैं, चीनी पहले से ही लोगों ने कट कर रखी है, तो कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं अगर चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये भी तो मुश्किल है ना सरकार के लिए, ऐसे बयान वीरों को भी तो खामोश करना होगा पहले। अब ये तो बहुत सारे मौके आ चुके जब केंद्र सरकार के मंत्री अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारण देते रहे हैं और वो उससे सरकार को कोई फायदा हो रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। दोनों बातें ठीक हुई, शुगर को लेकर, शुगर केन को लेकर क्या हुआ। फिर मैं एक फिगर देख रहा था कि एथेनॉल का जो शेयर है शुगर से, वो पहले 12% था जो पेट्रोल के लिए यूज कर रहे थे शुगर को। अब 23, 23 में 25 में 24-25 में ये घटकर 9% हो गया। मतलब शुगर से जो एथेनॉल बना रहे हैं पेट्रोल और पेट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं, वो पहले 12% यूज कर रहे थे, अब वो 9% हो गया। तो इसका मतलब वो कारण तो नहीं है, पहली बात ये साफ हो गई। गन्ने का प्रोडक्शन हुआ। अब जो 3 कारण कल सरकार ने बताए थे, एक प्रोडक्शन में कमी, एक होर्डिंग और एक कोई और कारण बताया था, वो तीनों कारणों के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर होर्डिंग हो रही है, मुख्यमंत्री जी या सरकार के मंत्री कह रहे हैं होर्डिंग हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार। कैसे होर्डिंग होती है? हाँ, प्रोडक्शन पर भी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यदि कम हो रहा है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम कैसे प्रोडक्शन को देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन क्या हो रहा है। सरकारों की नीतियों में यही काम होता है ना। और उसके बाद भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रही तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि आप, और फिर जो बात बार बार यहाँ पर उठती रही है, खासतौर से हर चीज़ बात पर जोर देते रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रही सरकार इस पूरे खेल में, एथेनॉल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर, एथेनॉल का शुगर के साथ शेयर को लेकर, एथेनॉल में मेज़ और जो चीज़ें से जिससे बन रहा है उस सब को लेकर, जो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतने सारे कारण हैं जिन पर सरकार को सामने आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ रहे तो फिर शक करने में कोई बहुत। मैं आपको ना एक और, जैसे अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, मैं आपको पीआईबी का एक और आंकड़ा देता हूँ जुलाई का, ठीक है? पीआईबी का आंकड़ा है, डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के बारे में ये आंकड़ा है। द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन हैज इंक्रीज फ्रॉम 1099.70 लाख टन ड्यूरिंग 2024 टू 1316.45 लाख टन। तो देखिए, लेकिन मतलब आंकड़ों की बात करेंगे तो अलग अलग, ये कह रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, बढ़ रहा है कम हो रहा है जो भी हो रहा है, ये तो सरकार को बताना होगा ना कि इसमें एक चीज और मैं आंकड़ा जोड़ दूं, चूंकि तथ्यों की बात हो रही, तो अगर 303 लाख टन भी है तो भारत का औसत चीनी का जो उपभोग है वो 280 से 310 लाख टन है। तो मतलब कमी है ना। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर इतना कम उत्पादन हो गया, चूंकि हम हमेशा सरप्लस स्टेट रहते हैं, 2 साल सरप्लस रहे हैं, तो अगर हम वो भी हो गया है तब भी तो भी ये मैनेजमेंट करना, ये जिम्मेदारी तो सरकार की ही जाएगी। बस चूंकि एथेनॉल वाले मैं इसलिए कह रहा था राहुल जी, क्योंकि एथेनॉल वाला जो तथ्य है वो कारण नहीं जी। बाकी ठीक है, बाकी उस पर डिबेट हो सकती है, हो ही रही है। हम और ये बात कर रहे थे, सरकार में बहुत सारे मंत्री इस बारे में बात कर रहे थे कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लोग नई फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी बातें हो रही थी। क्यों हो रही थी? इंडस्ट्री तो ये कह रही है मेरे पास एथेनॉल ज्यादा है, सरप्लस है, क्यों बनाना चाहते हो, कहां बेचोगे जाके? देखिए, या तो सरकार उसके लिए तैयारी करे कि एथेनॉल हमें नया बनाना है
और हम जो है अमेरिका से जो है जो मेज इंपोर्ट करेंगे, उसके जरिए और एथेनॉल बनाएंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे। तो उसके लिए तैयारी है क्या? पहली बात तो जब आप जैसे ही कह देते हैं अगर इंपोर्ट करके कुछ बनाएंगे, एथेनॉल बनाएंगे, तो ब्लेंड करेंगे, तो फिर तो मतलब इसको कहते हैं कि संस्कृत में है ना कि पुनर्मूषको भव, तो आप तेल ही ले आइए, फिर क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों ये करेंगे? वो तो बात तो इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा ये सीधे सीधे ऑटो इंजन पॉलिसी, कंज्यूमर जो यूजेबिलिटी है उसकी पॉलिसी, और साथ में भारत का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, एग्रीकल्चर पैटर्न है, उन सबको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी चाहिए, जो मुझे मिसिंग दिखती है, जो नीति आयोग लंबे समय से कह रहा है। आप इसको सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का या हाईवे मिनिस्ट्री का एक नहीं कह सकते, इंटीग्रेटेड प्लान की ये एक होलिस्टिक एक पॉलिसी आनी चाहिए, तब जाकर ये समझ में आएगा। और पता नहीं क्यों उसको लेकर सरकार आने, आपको जो करना था वो आपने कर दिया। जी, मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि आपने अमेरिका से वादा किया कि हम आपका मेज जो है इंपोर्ट करेंगे। सर थोड़ा सा इसमें सिर्फ अमेरिका से या कहीं से भी आया हुआ, हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी आयातित एथेनॉल में भारत में इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, कोई भी पेट्रोल ब्लेंडिंग में, पेट्रोल ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं काम हो रहा। देखिए, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं, तो आप कई तरीकों से बना सकते हैं। नहीं सर, लेकिन कोई भी आयातित इस्तेमाल, क्योंकि तथ्य मैं ये बता रहा हूं कि पॉलिटिकल, आपने क्या इंटरनेशनल लोगों से बात की? आपने कहा ना मेज को लेके आएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक लाइन छोटी सी, कि पॉलिटिक्स में इलेक्शन, खास तौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होता है, और महंगाई में चीनी महंगा होना सबसे घातक हो सकता है किसी भी सरकार के लिए। प्याज से भी ज्यादा, प्याज एक है, चीनी जो है ना कड़वाहट ला देती है। सर आप चीनी और प्याज की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संदेह सबसे खतरनाक होता है। वो कितना महंगा पड़ता है, भरोसा तो आप रेट ही नहीं लगा पाएंगे, भरोसा खत्म कर देता है। संदेह, ट्रांसपेरेंसी ना होना। कल सरकार कहती है कि राष्ट्र सुरक्षा में बताना जरूरी नहीं है हमको चीनी। हाँ, हम क्यों ट्रांसपेरेंट रहे? हो सकता है राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो उससे बताने का। अब देखिए मुद्दा कितना कड़वा होगा सरकार के लिए, तो आने वाला वक्त बताएगा, और सरकार कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करेगी, ये सरकार की नीति कैसी रहेंगी चीनी के इर्द गिर्द, देखने वाली बात है।